भाई मेरी गाड़ी रोज 120 किलोमीटर चलती है। मुझे कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए? भाई मेरा 80 से 100 किलोमीटर की रेंज में कुछ नहीं होना। मुझे 150 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर सजेस्ट करो। ये सारे वो कमेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है ये वीडियो बनाने के लिए। तो चलो आज मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑप्शन बताऊंगा जिसमें तुम्हें 150 किलोमीटर से ज़्यादा की एक्चुअल रेंज मिल जाएगी। और मैं इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कंपेयर करके भी बताऊंगा ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। इसमें पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओला S1 Pro Plus और इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,70,000 रुपए। और अगर आप मूव वॉइस प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो उसके लिए आपको 8,474 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। दूसरा ऑप्शन है iQube ST 5.3 किलोवाट और इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,62,000 रुपए। और अगर आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड परचेस करते हो तो उसके लिए आपको 3,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सिंपल वन और इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,72,000 रुपए। प्राइस के हिसाब से देखें तो इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस में कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सबसे महंगा यहाँ पर ओला नजर आ रहा है और इस सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल iQube दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस प्राइस में इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो ओला के अंदर 5.3 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 320 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज एक्सपेक्टेड है कि 200 किलोमीटर आनी चाहिए और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 7 घंटे का समय लगेगा। और iQube के अंदर 5.3 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 212 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 160 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4 घंटे 18 मिनट का टाइम लगेगा। वहीं सिंपल वन के अंदर 5 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 248 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 190 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 6 घंटे का समय लगेगा। यहाँ तीनों ही स्कूटर्स के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा बैटरी पैक आ रहा है और इसी वजह से इनकी एक्चुअल रेंज भी ज्यादा है मिड रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मुकाबले। अगर हम बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो उन तीनों स्कूटर्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, लेकिन डिफरेंस है IDC रेंज के अंदर। जहां ओला में सबसे ज्यादा IDC रेंज ऑफर हो रही है वहीं सबसे कम IDC रेंज iQube के अंदर ऑफर हो रही है और यही चीज एक्चुअल रेंज में भी दिखती है। एग्जैक्टली ओला कितनी एक्चुअल रेंज डिलीवर करेगा ये तो भाई व्हीकल चलाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छी एक्चुअल रेंज सिंपल वन ऑफर कर रहा है। लेकिन एक चीज के अंदर iQube आगे है और वो है पोर्टेबल चार्जिंग टाइम। 0 से 80% पोर्टेबल चार्जिंग टाइम में iQube सबसे जल्दी चार्ज हो रहा है, जबकि ओला यहाँ पे काफी पीछे नजर आ रहा है। अगर हम फास्ट चार्जिंग की बात करें तो ओला और सिंपल वन के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल है, जबकि फास्ट चार्जिंग iQube के अंदर नहीं आती है। फास्ट चार्जिंग के अंदर भी एक डिफरेंस है। ओला ने अपना फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क बना लिया है, अभी और बिल्डअप करते जा रहे हैं वो लोग, जबकि सिंपल वन ने अभी अपना फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क नहीं बनाया है। तो सिंपल वन को चार्ज करने के लिए आपको पोर्टेबल चार्जिंग टाइम पर ही डिपेंड होना होगा। तो अगर हम यहाँ ओवरऑल देखें तो ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मोटर के बारे में। ओला के अंदर 13 किलोवाट की मिड ड्राइव चेन ड्रिवन मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 141 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में 2.1 सेकंड का टाइम लगेगा, जबकि iQube के अंदर 4.4 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में 4.5 सेकंड का टाइम लगेगा। वहीं सिंपल वन के अंदर 8.5 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में 2.77 सेकंड का टाइम लगेगा। भाई मोटर परफॉर्मेंस में डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। ओला यहाँ पर सबसे बड़ी मोटर ऑफर कर रहा है और इसी वजह से टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही मामलों में ओला सबसे आगे है। सिंपल वन के अंदर भी एक अच्छी मोटर आ रही है जिसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी मिल रही है, जबकि iQube के अंदर सबसे कम कैपेसिटी की मोटर आ रही है। और एक चीज जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि iQube 2.2 किलोवाट के अंदर भी सेम मोटर आ रही है जो iQube ST 5.3 किलोवाट के अंदर आ रही है। और जहां ओला और सिंपल वन ज्यादा अच्छे यूज केस वाली मिड ड्राइव मोटर ऑफर कर रहे हैं, वहां पे iQube अभी भी हब मोटर दे रहा है। तो ओवरऑल बड़ी मोटर, अच्छी परफॉर्मेंस और चेन ड्राइव होने की वजह से यहां पर भी ओला आगे नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। ओला के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है और सिंगल साइड सस्पेंशन है। जबकि iQube में फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में 12 इंच का हब व्हील है, ड्रम ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर हैं।
जबकि सिंपल वन के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है और मोनोशॉक सस्पेंशन है। भाई यहाँ पर ब्रेकिंग के मामले में डिफरेंस है। ओला और सिंपल वन के अंदर फ्रंट और रियर दोनों जगह ड्यूल डिस्क का सेटअप आ रहा है, जिसकी वजह से iQube के मुकाबले इन दोनों व्हीकल्स की ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ओला में तो ड्यूल डिस्क के साथ ड्यूल चैनल ABS ऑफर हो रहा है, जिस वजह से ओला की ब्रेकिंग सिंपल वन से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। वहीं iQube में पीछे हम मोटर होने की वजह से इसमें आपको पीछे ड्रम ब्रेक मिल रहा है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग के मामले में थोड़ा पीछे नजर आ रहा है। दूसरा डिफरेंस है सस्पेंशन सेटअप के अंदर। फ्रंट में तो तीनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा है वो है रियर सस्पेंशन के अंदर। पीछे वाले सस्पेंशन में iQube में यहाँ पे आपको ड्यूल साइड सस्पेंशन मिल रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोड कैरी करते टाइम भी आपको इसमें कंफर्टेबल राइड मिलेगी। जबकि सिंपल वन के अंदर पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप इसे हायर स्पीड पे चलाते टाइम भी आप अच्छा टर्न लोगे तो भी उसमें आपको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल मिलेगा। जबकि ओला के अंदर पीछे सिंगल साइड सस्पेंशन दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ ओवरऑल बात करें तो ज़्यादा अच्छे सस्पेंशन सेटअप और अच्छी ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पर सिंपल वन एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। ओला के अंदर 7 इंच का टच डिस्प्ले है, जिसमें ओला मैप्स, क्रूज कंट्रोल, एडवांस रीजन, म्यूजिक स्पीकर्स, ऐप कनेक्टेड फीचर्स लाइक जियो फेंसिंग, फाइंड माई बाइक, रिमोट बूट अनलॉक और प्रॉक्सिमिटी अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं iQube के अंदर भी 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले ही है। इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, TPMS, म्यूजिक कंट्रोल, जियो फेंसिंग, एंटी थेफ्ट अलर्ट और क्रैश और फॉल अलर्ट जैसे फीचर मिल जाते हैं। वहीं सिंपल वन में भी 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले ही आ रहा है, जिसमें आपको एक्चुअल नेविगेशन मिल जाता है, TPMS और ऐप कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं। यहाँ एक्सपेंसिव होने की वजह से तीनों ही स्कूटर्स में आपको टच डिस्प्ले ऑफर हो रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। टच डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स भी मिल रहे हैं और ऐप के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर iQube थोड़ा पीछे नज़र आ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेड परचेज करने के बाद भी यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल रहा है, जबकि ओला और सिंपल वन के अंदर एक्चुअल नेविगेशन मिल रहा है। सेफ्टी और इजी एक्सेस फीचर्स के मामले में यहाँ पर ओला थोड़ा आगे नजर आ रहा है। देखो नो डाउट ओला के अंदर अच्छे और एडवांस फीचर्स मिल रहे हैं एप्लीकेशन और व्हीकल के अंदर, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें ज़्यादातर फीचर्स के लिए आपको मूवओएस प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना मैंडेटरी है, जो कि अच्छी खासी कॉस्ट पर मिल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ सिंपल और ओला थोड़े बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। ओला में यहाँ पे व्हीकल के ऊपर 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, ये स्टैंडर्ड वारंटी है। जबकि बैटरी के ऊपर आप 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेज कर सकते हो। वहीं iQube में बैटरी और व्हीकल के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी है और आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके बैटरी के ऊपर 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वहीं सिंपल वन में बैटरी और व्हीकल के ऊपर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी है और आप 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देके बैटरी और मोटर के ऊपर 8 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वारंटी के मामले में यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि ओला के अंदर इस पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर आपको 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी फ्री में मिल रही है। तो ओला के अंदर इस वेरिएंट पे हम ये कह सकते हैं कि आपको बैटरी के ऊपर बाय डिफॉल्ट ही 8 साल या 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। वहीं iQube यहाँ पर थोड़ा पीछे नजर आ रहा है, क्योंकि iQube के अंदर 8 साल की वारंटी लेने का ऑप्शन ही नहीं है। वहीं सिंपल वन ने रिसेंटली अपनी बैटरी और मोटर के ऊपर 8 साल की वारंटी लेने का ऑप्शन दे दिया है, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। देखो यहाँ पर भी अभी के लिए तो ओला ही ज्यादा बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल टू दबाई करके कंक्लूजन की। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हो तो ये चीज तो क्लियर है कि आपको एक ज्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, जिसमें ज़्यादा रेंज सिर्फ आईडीसी रेंज तक लिमिटेड ना हो, बल्कि एक्चुअल रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा की हो। अगर आपको परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स दोनों चाहिए, आपके लिए फास्ट चार्जिंग भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पे करने के लिए भी रेडी हो, तो यहाँ पर ओला S1 Pro Plus एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये ओला की तरफ से आने वाला उन शुरुआती व्हीकल्स में से एक होगा जिसमें ओला अपना खुद का डेवलप किया हुआ भारत सेल से बना हुआ बैटरी पैक यूज करेगा। तो ये व्हीकल एक्चुअल में रोड के ऊपर कैसा परफॉर्म करेगा
ये तो भाई यूजर फीडबैक आने के बाद ही पता चलेगा। और ओला की तरफ से हमने देखा है कि शुरुआती व्हीकल्स के अंदर आपको थोड़े ज्यादा इश्यूज तो आते ही हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस व्हीकल को पहले मार्केट में आ जाने दो, थोड़े टाइम के बाद यूजर फीडबैक आने के बाद आप इस व्हीकल को देखो कि ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं। वहीं अगर यहाँ पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी 190 किलोमीटर की रेंज चाहिए, अच्छी हैंडलिंग चाहिए और अच्छा सस्पेंशन सेटअप चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए सिंपल वन एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन साबित होगा। और अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में एक बड़ा बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो, 150 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज से आपका काम चल जाएगा, आपको फास्ट चार्जिंग की नीड नहीं है और आपके लिए परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है, तो यहाँ पर आप iQube ST 5.3 किलोवाट को कंसिडर कर सकते हो। वैसे जितने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैंने चलाए हैं उनमें से एक बात मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि यहाँ पर जिस प्राइस पॉइंट पर जो रेंज सिंपल वन ऑफर कर रहा है वो यहाँ पर वाकई एक बढ़िया पैकेज है। तो भाई ये तो था इंडिया में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें 150 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज कौन दे रहा है, उनका डिटेल कंपेरिजन वीडियो। आप लोगों को इन तीनों व्हीकल से रिलेटेड या फिर किसी भी ईवी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टू टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए।